तो टाइगर कोई नहीं होता है। टाइगर जयराम महतो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पुलिस से भागना नहीं चाहिए। अगर टाइगर होते तो भीड़ वोट में परिवर्तन नहीं होता। भीड़ कभी क्रांति नहीं लाती, विचार क्रांति लाती है। विचार अगर क्रांतिमय होगा तब आएगा, और भाषा आपका सुशोभित होगा तभी जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, न जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जब आए निर्दलीय उतरे तो आंसू को डर हो गया है, बीजेपी को डर हो गया है। कितनी सच्चाई है? आसमान में थूकने के बराबर है, आसमान में थूकने के बराबर, सूर्य को आंख दिखाने के बराबर है। नाव लड़ जाना, हवा खड़ा कर देना, प्रशासन के खिलाफ बोल देना, सभी दल के खिलाफ बोल देना, ये शोभा नहीं देता। हम अपनी वेतन से एक एक को बूथ में पुस्तकालय खोल देंगे। वही देखना चाहते हैं कब पुस्तकालय खुलता है। संसद बनने के बाद बोल रहे हैं उसी वेतन से उसको जोड़ लिया जाए, पुस्तकालय खोल देगा तो वो देखना चाहते हैं। देश तो मोदी पर चल रहा है। मोदी जी एक बार आह्वान कर दिए, घंटी बज गया। एक बार आह्वान कर दिए, थाली बज गया। मोदी जी आह्वान कर दिए, दिया जल गया राम मंदिर का। 500 साल से रामलला टेंट में थे, और जो मोदी जी ने हिंदू की सनातन धर्म की संस्कृति सभ्यता को बचाया है वो भूलेगा? वो कभी नहीं जनता भूल सकती। जिसका आज जन सैलाब देखते, गद्दार लोग जिसको काफिर कहते हैं, हम वैसे कुछ वैसे विशेष जाति है, उसके लिए हम यह कहना चाहते हैं खुले मंच से, आप जिसको खाते हो उसका गुण गाइए। वो 1% भलाई करता है तो आप भी उसको 2% भलाई करिए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, मोदी का चावल खाएंगे, मोदी का बिजली जलाएंगे, मोदी का 5 लाख वाला इंश्योरेंस लेंगे, लेकिन मोदी जी को पसंद नहीं है तो तुम रिजेक्ट करो, राशन कार्ड कटवा दो। लेकिन वो तो दम नहीं है, खाएंगे यहाँ का, गुण गाएंगे पाकिस्तान का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूसरे दल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि कहना है कि बीजेपी में आने के बाद सब वॉशिंग मशीन हो जाते हैं, सब सफा हो जाते हैं। गलत बात। कहना है कि हमसे मिलने में क्या नाराजगी है भाई? देखिए, जबकि समय जब आता है चुनाव का तब मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाद में मतलब कहाँ चले जाते हैं? पर केला खिलेंगे, कमल खिलाएंगे या क्या होगा? टाइगर की तरफ मतलब रुझान है, निर्दलीय निकल जाएंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो टाइगर कोई नहीं होता है। टाइगर जयराम महतो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पुलिस से भागना नहीं चाहिए अगर टाइगर होते तो। और दूसरी बात है, जो संगठन वर्षों से बनाया हुआ है वो संगठन मजबूत होता है। कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप को कहता हम चुनाव जीत रहे हैं तो वो भी निर्दलीय प्रत्याशी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान अधिक में मात्रा में आ रहे हैं। भीड़ वोट में परिवर्तन नहीं होता। भीड़ कभी क्रांति नहीं लाती, विचार क्रांति लाती है। विचार अगर क्रांतिमय होगा तब आएगा, और भाषा आपका सुशोभित होगा तभी जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, न जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। सवाल है कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जब आए निर्दलीय उतरे तो आंसू को डर हो गया है, बीजेपी को डर हो गया है। कितनी सच्चाई है? आसमान में थूकने के बराबर है, आसमान में थूकने के बराबर, सूर्य को आंख दिखाने के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लिस्ट के पन्ना प्रमुख पर है। मैं वैसे निर्दलीय प्रत्याशी को पूछना चाहता हूं कि आप पन्ना प्रमुख तक गए हैं? नहीं गए हैं। सिर्फ चुनाव लड़ जाना, हवा खड़ा कर देना, प्रशासन के खिलाफ बोल देना, सभी दल के खिलाफ बोल देना, ये शोभा नहीं देता। भारतीय संविधान में अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन यह भी निर्देशित किया है, सौम्य भाषा, मीठी भाषा और सामाजिक परिवेश में भाषा को बोलिए, ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें लीडर के रूप में, अंतरात्मा से स्वीकार करें। यह नहीं कर कि अधिकारी के विरोध, सब दल के विरोध, मोदी जी के विरोध, बाबूलाल मरांडी जी विरोध, अन्नपूर्णा देवी जी के विरोध, चंद्रप्रकाश चौधरी जी के विरोध, जो सरकार है उसके विरोध। तो आप क्या कर सकते हैं? आपने कहा तो कि हम अपनी वेतन से एक एक को बूथ में पुस्तकालय खोल देंगे। वही देखना चाहते हैं कब पुस्तकालय खुलता है। संसद बनने के बाद बोल रहे हैं उसी वेतन से उसको जोड़ लिया जाए, पुस्तकालय खोल देगा तो वो देखना चाहते हैं। वो तो यहाँ की जनता देखना चाहती है। अब रह गई कि गिरिडीह लोकसभा में मोदी जी ने आह्वान किया है, मोदी जी ने आह्वान किया है कि गिरिडीह के वासियों, चंद्रप्रकाश चौधरी जी मेरे आजसू के सहयोगी हैं, आप उन्हें वहाँ से गिरिडीह से अधिक मतों से देकर जिताइए। देश तो मोदी पर चल रहा है। मोदी जी एक बार आह्वान कर दिए, घंटी बज गया। एक बार आह्वान कर दिए, थाली बज गया। मोदी जी आह्वान कर दिए, दिया जल गया राम मंदिर का। 500 साल से रामलला टेंट में थे, और जो मोदी जी ने हिंदू की सनातन धर्म की संस्कृति सभ्यता को बचाया है वो भूलेगा? वो कभी नहीं जनता भूल सकती। जिसका आज जन सैलाब देखने को उमड़ा। आज यहाँ लोग, भारतीय जनता पार्टी की सीट था लेकिन केला को दिया, मोदी जी के कारण केला को जिताया, क्योंकि मोदी जी जो कहेंगे यहाँ की जनता वही सुनेंगे।
मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। लेकिन ऐसा कहना है कि लोग जागरूक हो गए हैं, युवा जागरूक हो गए हैं, इस बार मोदी सरकार के बातों को नहीं सुनेंगे, इसमें क्या कहना है? वैसे गद्दार लोग जिसको काफिर कहते हैं, हम वैसे कुछ वैसे विशेष जाति है, उसके लिए हम यह कहना चाहते हैं खुले मन से, आप जिसको खाते हो उसका गुण गाइए। चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी ग्रंथों में लिखा है कि अगर आपको 1% भलाई करता है तो आप भी उसको 2% भलाई करिए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, मोदी का चावल खाएंगे, मोदी का बिजली जलाएंगे, मोदी का 5 लाख वाला इंश्योरेंस लेंगे, लेकिन मोदी जी को पसंद नहीं है तो तुम रिजेक्ट करो, राशन कार्ड कटवा दो। लेकिन वो तो दम नहीं है, खाएंगे यहाँ का, गुण गाएंगे पाकिस्तान का। इसलिए हिंदू एक है। मोदी जी क्या बदलाव आएगा? मुख्य 5 काम क्या करेंगे अगर सीपी चौधरी का यहाँ सरकार में फिर से अगर निकलते संसद बनते तो क्या बदलाव होगा? संसद बनेंगे तो हमारा 400 पार होगा, एक माला गिरिडीह लोकसभा का जाएगा। उसके बाद हम लोग पीओके अधिकृत जो कश्मीर है उसको हम लोग भारत में मिलाएंगे। बड़ी सोच के साथ चलते हैं, या ना कि इस पदाधिकारी को गाली, उस पदाधिकारी को गाली। 400 पार का नारा दे रहे संविधान में बदलाव करने के लिए। गलत बात है, इसको दुष्प्रचार कराया जा रहा है। जब जनरल जाति को 10% आरक्षण दिया केंद्र सरकार ने, तो कोई मुद्दा नहीं है ना उसके पास। अब वर्तमान सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, आलमगीर आलम जेल जा रहे हैं, उनके आईएएस जेल जा रहे हैं, कमीशनबाजी में जेल जा रहे हैं, पब्लिक देख रही ना। लेकिन ये भी कहना है कि बीजेपी में आने के बाद सब वॉशिंग मशीन हो जाते हैं, सब सफा हो जाते हैं। गलत बात है, ये भाषा बोल देते हैं। जिसके पास एफआईआर है वो जेल जाएंगे, चाहे जो भी रहे, कोई भी रहे। अगर किसी के पास एफआईआर है और किसी को सजा हो गई है, उस बात में अगर वो बीजेपी में आए, अगर बच गए तो एक भी नाम बताइए। अब सीता सोरेन जी है, सीता सोरेन बड़ी बहू थी। सीता सोरेन को वहाँ घुटन महसूस हो रहा था। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, सीता सोरेन जी ने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं। जेल चले गए, चंपई सोरेन बने, कोई बात नहीं। उसके बाद बसंत सोरेन जी को मंत्री बना दिया, सीता सोरेन को मंत्री नहीं बनाया। क्या वो बेटी थी इसलिए? मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, मातृत्व शक्ति को नमन किया है। उन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुख न अपनाया। उसके बाद अब कल्पना सोरेन को गांडे से लड़ा दिया कि मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे। वहाँ भी सीता सोरेन को पूछ नहीं, तो उन्हें घुटन महसूस हुआ। उनको लगा कि मुझे सम्मान मोदी जी देंगे, तो आ गई भारतीय जनता पार्टी में। उनका स्वागत है, उनका कार्यक्रम हुआ। हमारे बीच बैठे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश मुर्मू जी। हम लोग 10 से 15 हज़ार वोट डाइवर्ट हुआ। आदिवासी को लगा कि नहीं, गलत किया है। ऐसा नहीं कि आदिवासी उन लोग की जागीर है या किसी का पैकेट वोट है। आज सब लोग जागरूक हो गए हैं। उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को जो लकड़ी से कोयला जलाता था, उनको गैस दिया, मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर वो एक्सीडेंट करके कहीं गिर गए रोड पर, 108 नंबर अगर दिया तो मोदी जी ने दिया। उस एम्बुलेंस पर जा करके उसका तत्काल यहाँ से धनबाद, गिरिडीह से धनबाद, धनबाद से रांची अगर जान बचता है तो मोदी जी के कारण। उसके बाद भी अगर प्राइवेट में होते हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस है, वो राशन कार्ड दिया। और मोदी जी ने 24 से लेकर 29 तक घोषणा कर दिया कि फ्री में राशन देंगे। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? होगा कौन निकलेंगे? टाइगर जरा महतो निकलेंगे या सीपी चौधरी निकलेंगे? जैसा जो पूरे लोकसभा में घूमने के बाद लोकसभा में जो माहौल है, मोदी जी के आह्वान पर सीपी चौधरी निकलेंगे। मोदी जी का आह्वान है, जनता ने मोदी जी के बात को माना है और मोदी जी को 400 पार करना है। जनता ने तय बना लिया। गलागी से लेकर डुमरी से लेकर पेटरवार से लेकर गोमिया, बोकारो, हर जगह ये स्थिति है। मैंने गांव-गांव गया है और गांव-गांव जाकर के देखा है। यानी कि इस बार सीपी चौधरी फिर से आएंगे, फिर से दोबारा सांसद बनेंगे। चलिए, अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दोबारा सांसद बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना त्यागी पुरुष होता है, इतना त्यागी युवा होता है कि पार्टी ने जो आह्वान कर दिया उसको पूरा करने के लिए कमर कस के तैयार रहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, जैसे कि बहुत लोग का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं जो जेएल कैंप में मतलब शामिल हो जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूसरे दल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बयान आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि अंदर अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, ये बिल्कुल विपक्षियों की अफवाह है। आप ये समझ जाइए कि यहाँ एनडीए के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, जिनका केला छाप चुनाव चिन्ह है, और भारतीय जनता पार्टी का
एक एक कार्यकर्ता उनके समर्थन में लग गया है। आज की भव्य रूप की रैली से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज केला छाप को जिताने के लिए संकल्पित हो गए हैं। इसलिए हुए हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी यशस्वी प्रधानमंत्री से आशीर्वाद प्राप्त कर करके आए हैं और पूरा देश राममय और मोदीमय हो गया है। आप जितने भी सवाल इनसे पूछ रहे थे, कहीं कोई विपक्ष में दम नहीं है। 14 सीट एनडीए और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में लेगी। 400 पार का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसे कोई नहीं रोक सकता है। चूँकि देश की हर जनता जान रही है कि 10 साल में जो मोदी जी के कार्यकाल में एक परिवर्तन हुआ है और आगे भी कई निर्णय लेने की ज़रूरत है जो देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाए, देश का चौमुखी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ सभी लोगों को जो है समाज के मूल धारा में जोड़ने का काम किए और गरीबों को जो है जो उत्थान किए। हर गरीबों को जो है पक्के मकान, उसके खाने के लिए मुफ्त अनाज, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत जो है 5 लाख फ्री इलाज, किसानों को सम्मान निधि, महिलाओं को जो है लेकिन ये भी मतलब बहुत लोगों का कहना है कि 5 साल में एक बार भी दौरा गिरिडीह का नहीं किए सीपी चौधरी, नाराजगी है। क्या कहना है? देखिए, सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज़, इन लोगों का बहुत कमेटी में भी दायित्व मिलता है जो अन्य प्रांतों में भी ये लोग जाते हैं। उसके बावजूद संसद का मुख्य काम है कि आपको जो लोकसभा में विधेयक आते हैं उनमें उनका जो है क्या समर्थन है नहीं है। आप जनता लोग से मिलने के लिए अगर संसद एक्टिव नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? चुनाव के समय में सब एक्टिव हो जाते हैं, देखिए चुनाव के बाद एक्टिव नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं, ऐसा कहना। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई भी देना चाहते हैं और आपको बताना भी चाहते हैं माने जनता को कि आज वर्षों की लंबित 500 वर्षों की प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में लंबित थी, जो टेंट में रहते थे, और 370 धारा कश्मीर से समाप्त हुई, जो विधेयक का पारित हुए हैं उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी जी का सहयोग है कि नहीं है? हम मान रहे हैं, लेकिन जनता लोग का कहना है कि हमसे मिलने में क्या नाराजगी है भाई? जबकि समय जब आता है चुनाव का तब मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाद में मतलब कहाँ चले जाते हैं? जनता जरूर अपेक्षा रखती है कि हम जिस भी प्रतिनिधि को चुने वो हमारे बीच में आवे। और गिरिडीह लोकसभा के सांसद जो है बीच बीच में आते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए। अफवाह भी लोग बहुत तरह के फैलाते हैं और सांसद कोई भी रहेगा, आप स्वयं जानते हैं, चैनल के आदमी हैं, कि उनके मुख्य रूप से कार्य जो है लोकसभा के जो पारित विधेयक होते हैं, कई प्रांतों में जो बात हमने कहा कि उन लोगों के दायित्व मिलते हैं। बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी भारी मतों से जीतेंगे। चलिए देखना है, अब रिजल्ट ही बताएंगे।